हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शनाल और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। So get ready for the latest news and sexy gossip of Bollywood. Let's start with headlines. अग्निपथ के लिए ऋतिक रोशन ने किया ब्लैक मैजिक, बताएंगे आपको। मिलवाएंगे आपको इस सेंचुरी के सबसे अजीबोगरीब लवबर्ड से। दीपिका पादुकोण को अब मिला कौन सा नया दीवाना, रिवील करेंगे आज। और रणवीर सिंह और शाहिद कपूर के बीच चल रहा है कौन सा एक्सचेंज ऑफर, सीक्रेट खुलेगा आज। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं ऋतिक रोशन से। अग्निपथ के लिए ऋतिक ने किया ब्लैक मैजिक और उनके इस ब्लैक मैजिक ने दिखाया पूरा असर। क्या किया ऋतिक ने अपनी फिल्म के लिए, आप भी देखिए। ऋतिक रोशन ने अपनी फिल्म अग्निपथ के लिए किया ब्लैक मैजिक और उनका ये ब्लैक मैजिक काम भी कर गया। ऋतिक के ब्लैक मैजिक की वजह से हर कोई आ गया थिएटर तक अग्निपथ को देखने के लिए। चलिए आपको ज्यादा सस्पेंस में रखने की बजाय हम आपको बता देते हैं कि आखिर क्या था ऋतिक का ब्लैक मैजिक फॉर अग्निपथ। दरअसल अग्निपथ के रीमेक में विजय दीनानाथ चौहान बनकर ऋतिक ने ऐसी एक्टिंग की कि लोग हो गए इस न्यू विजय दीनानाथ चौहान के फैन और उनकी फिल्म को देखने के लिए खरीदे ब्लैक में टिकट। Tickets were being sold in black. Tickets were being sold in black. सुना आपने, ऋतिक को देखने के लिए लोग इस कदर बेकरार हो गए थे कि फिल्म के टिकट मिलने का वेट भी नहीं करना चाहते थे और खरीद ली हाउसफुल शो की ब्लैक टिकट्स। Tickets were being sold in black और कुछ 600-700 for the front rows। अपनी फिल्म को मिल रहे इस रिस्पॉन्स से खुद ऋतिक भी काफी दंग है। उनका कहना है कि बहुत साल बाद उन्होंने किसी फिल्म की टिकट ब्लैक में बिकती देखी है। ये मैं सुनता था जब मैं I was an assistant with my father in his films when I used to go to the theaters to see the कि black में what is the rate for my father's films। तो तब की बात है और अब की बात है कि my films are doing the same thing। फिल्म रिलीज से पहले ऋतिक थे काफी नर्वस। उन्हें डर था कि क्या ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी या नहीं। मैं बहुत ही नर्वस था क्योंकि इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो एक बतौर हिंदी फिल्म के जो हीरो और विलन के बीच में जो होता है वैसा उससे थोड़ा हट के है। लेकिन फिल्म को मिला बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा रिस्पांस और तभी फिल्म को देखने के लिए लोग ब्लैक में टिकट्स खरीदने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ऋतिक का ब्लैक मैजिक चल गया और जाहिर सी बात है कि ऋतिक को भी इस बात से खुशी जरूर होगी। I'm just happy that I'm surrounded by so much love। For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai। ऋतिक रोशन अपना कमिटमेंट हर हाल में करते हैं पूरा और इसलिए उन्होंने रखी LGBT कम्युनिटी के लिए अग्निपथ की खास स्क्रीनिंग और इस कम्युनिटी को वेलकम करने के लिए वो खुद शामिल हुए स्क्रीनिंग में। फुल डिटेल्स अप नेक्स्ट। फिल्म अग्निपथ की ये स्क्रीनिंग है काफी खास क्योंकि ये स्क्रीनिंग रखी गई स्पेशली गेज के लिए। ऋतिक रोशन ने इनकी खास डिमांड पर ऑर्गेनाइज की ये स्क्रीनिंग। जब मैं इंटरव्यूज में था a bunch of them came up to me and said that they want to have a special screening, तो मैं बहुत खुश था। अपने इन खास मेहमानों को वेलकम करने के लिए खुद ऋतिक रोशन भी आए इस स्क्रीनिंग पर। इतना ही नहीं, ऋतिक ने कहा कि ये उनके लिए काफी प्राइड की बात है कि गेज ने उनकी फिल्म को ना सिर्फ देखा बल्कि पसंद भी किया। Eager to watch my film and said that they were my big fans, so I'm it's a huge compliment and an honor and even more because this would not have happened 3 years back or 4 years back, so I'm happy it's happening at a time when I'm getting to see it happen। तो वहीं गे कम्युनिटी भी ऋतिक और उनकी फिल्म की तारीफ करते नहीं थके। I think it was really wonderful और ऋतिक बहुत सपोर्ट करते हैं कम्युनिटी को। उन्होंने खास वो चले गए थे पर उन्होंने वापस आके कम्युनिटी के साथ पिक्चर्स खिंचवाई। उन्होंने बोला कि वो कम्युनिटी के जो राइट्स हैं, हकों के बारे में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और 28 तारीख को जो मार्च होने वाला है, 3 बजे जो मार्च होने वाला है, इसलिए उन्होंने बहुत सारी शुभकामनाएं दी कम्युनिटी को। ऋतिक के अलावा इस स्क्रीनिंग में शामिल होना था कांचा चीना यानी कि संजय दत्त को भी, लेकिन वो हो गए थोड़े लेट। हाँ, मेरे ख्याल से वो आ रहे हैं
So I think we should all be prepared for Kancha. He will be arriving here soon. संजू बाबा हो गए लेट और प्रियंका ने रखी इस स्क्रीनिंग से दूरी, लेकिन फिर भी ऋतिक ने अपनी मौजूदगी से किसी की कमी नहीं महसूस होने दी। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं इस सेंचुरी के सबसे अजीबोगरीब लव बर्ड से, जिन्हें 40+ होने के बावजूद चढ़ गया है प्यार का फीवर। तो इंतजार किसका, आप भी मिलिए इस कपल से। इस सेंचुरी की सबसे यूनिक जोड़ी से मिलिए, ये है शिरीन और फरहाद। I'm Shireen and he's Farhad. क्या हुआ, 2012 के शिरीन और फरहाद से मिलकर आप शॉक हो गए क्या? हम मजाक नहीं कर रहे हैं। फरहाद और बमन वाकई शिरीन फरहाद बनकर करने वाले हैं प्यार, इश्क और मोहब्बत। The film is a romantic love story. It's a romantic comedy. अब आप सोच रहे होंगे कि इस उम्र में भला इन दोनों को लव गेम खेलने की क्या सूझी, लेकिन जरा रुक जाइए जनाब। आप चाहे जो कुछ भी सोच लें, लेकिन ये दोनों तो यही कह रहे हैं कि अभी तो मैं जवान हूँ। फिल्म एक मिडिल एज लाइक 40-45 लोगों की। किसने कहा मिडिल एज? Young 40-year-old. Young 40-year-old, young 45-year-old. अब तो आपके दिल में एक ही सवाल होगा कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या? तो चलिए अब ये माजरा आपको समझा ही देते हैं। दरअसल फरहाद और बमन जल्द ही नजर आने वाले हैं एक फिल्म में, जिसका नाम है शिरीन फरहाद की निकल पड़ी। पूरी फिल्म के बारे में बमन से जान लेते हैं। The film is a romantic love story of people who are in their mid-40s. It's a romantic comedy. Romantic let me say, because when our love story automatically becomes a comedy. Correct. Yes. You're smart. बमन ईरानी भले पहले ही कई फिल्मों में नजर आ चुके हों, लेकिन फरहाद के लिए बतौर एक्टर ये पहली फिल्म है। तो उन्हीं से सुन लेते हैं उनकी इस फिल्म के बारे में राय। मेरे को बहुत फनी लगता है जो मैं कहती हूँ कि मैं फिल्म में एक्टिंग कर रही हूँ। इट्स अ फिल्म कॉल्ड शिरीन फरहाद की निकल पड़ी। And he is Shireen and I'm Farhad. No, sorry, I'm Shireen and he's Farhad. फरहाद, अब आप जरा सीरियस हो जाएं तो हमें एक बात और बता दीजिए कि क्या अपने एक्टिंग डेब्यू के लिए आप कर रही हैं वेट लॉस? दिखाई दे रहा है कहीं? How mean, bitchy, इसे नहीं दिखाई दे रहा है। फरहाद, आपके इस कैजुअल एटीट्यूड को देखकर तो हर कोई गेस कर लेगा कि आपको इससे पहले एक्टिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। I think she's done such a wonderful job. फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग पे मैं सोचा शायद वो नर्वस रहेगी, आके मुझे परेशान करेगी, मैं क्या करूँ क्या नहीं, लेकिन मुझे टिप्स दे रही थी एक्टिंग की। तो What rubbish, that's all नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। खैर, आप अपनी फिल्म और रोल के लिए कब सीरियस होंगी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जब इस उम्र में भी आप शिरीन बन ही गई हैं, तो जरा वैलेंटाइंस डे के लिए 2 लफ्ज ही प्यार के बोल दीजिए। वैलेंटाइन डे डार्लिंग। भैया भैया के लिए कुछ करे अभी। भाई साहब, हम दोनों शादीशुदा हैं, बच्चे हैं हमारे। आप मुझे कुछ करो, मतलब आप इम्प्रेस। अच्छा, जस्ट बाय मी सम डायमंड्स और समथिंग। चलो ठीक है, मैं डायमंड ले लेता हूँ शिरीन के लिए। अब आप ही बताइए, जब फिल्म के शिरीन फरहाद ऐसे होंगे तो फिल्म कैसी होगी? लेकिन एक बात तो है, इस यूनिक पेयरिंग को देखना वाकई काफी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। दीपिका पादुकोण के दीवानों की लिस्ट में जुड़ गया है एक और नाम। कोई है जो हमेशा सेक्सी दीपिका के ख्यालों में खोया रहता है, हर पल उन्हीं के बारे में सोचता है। कौन है वो? वेल, आप खुद ही देख लीजिए। दीपिका के लिए मानो हर एक लड़का है बेकरार, और हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल दीप्स है भी काफी सेक्सी, और बॉलीवुड में ही इनके कई सारे फैंस उभरते नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वो नील नितिन मुकेश हो, या जॉन इब्राहिम, या रिसेंटली पूरब कोहली, जो कि उनके साथ एक कॉफी एड के लिए शूट कर रहे हैं। रिसेंटली हमें पूरब ने बताया कि कैसे वो दीपिका के ख्यालों में खोकर दीवाने से हो गए और झूमने लगे। दरअसल पूरब वाज शूटिंग विद दिस सेक्सी गर्ल फॉर अ कॉफी एड, जहां द डायरेक्टर आस्क्ड हिम टू फैंटेसाइज अबाउट हर एंड कीप डांसिंग। इस एक्ट पर पूरब ने कैसे रिएक्ट किया, वेल आप खुद उन्हीं से सुन लीजिए। I was on the stairs and I closed my eyes and he said, close your eyes and imagine that Deepika is like dancing for you and coming on to you with the cold coffee and all that. So I'm imagining all these things and I'm dancing and dancing and dancing. It was a few minutes I got mine, I was still dancing and dancing, and suddenly I stopped, I opened my eyes and the whole set burst out laughing, you know, because it was quite funny, and I also saw it later and it was quite stupid and funny. But I think that for me it was a great moment because I was actually
imagining Deepika coming with वेल पूरब ये तो होना ही था, दीपिका के ख्यालों में गुम हो गए थे आप, तो फिर डांस कैसे रोक पाते? पूरब ने हमें ये भी बताया कि दीपिका ने इस एड के लिए भी बहुत मेहनत की और उन्हें कंफर्टेबल होने में ज्यादा समय भी नहीं लगा। नो वंडर दोस बेली डांस मूव्स इन द एड वर सो परफेक्ट। ओ ला ला, दीपिका की फैंटेसी तो आजकल हर कोई कर रहा है। जहाँ एक तरफ ये खबर आई थी दैट जॉन को डिप्सी डार्लिंग्स की बट्स पसंद है, तो वहीं नील तो क्रेजी है इस हॉट गैल के लिए। अब इस ब्रिगेड में पूरब कोहली ने भी एंट्री मार ली है। पता नहीं अब दीपिका का अगला शिकार, वी मीन अगला टारगेट कौन है जो उनके किलर लुक्स पर ऐसे फिदा हो जाए। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। रणवीर सिंह इन, शाहिद कपूर आउट, शाहिद आउट तो रणवीर इन। जी हाँ, कुछ ऐसा ही गेम चल रहा है इन दोनों एक्टर्स के बीच फिल्म्स को लेकर। क्या है ये एक्सचेंज ऑफर? वेल, चलिए हम आपको समझाते हैं। रणवीर ने छीन लिया शाहिद का रोल, तो वहीं शाहिद ने छीन ली रणवीर की हीरोइन। जी हाँ, आजकल बॉलीवुड में इन दोनों एक्टर्स के बीच गिव एंड टेक रिलेशनशिप जो चल रहा है। दरअसल अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, साथिया के डायरेक्टर शाद अली अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए शाहिद को साइन करना चाहते थे और अब से नहीं बल्कि काफी समय से उन्होंने साशा के लिए एक फिल्म कर रखी थी रेडी, जिसकी स्क्रिप्ट भी तैयार है। बट आजकल इस कमीने बॉय की है काफी डिमांड और अपने हाई डिमांड्स के कारण वो इस डायरेक्टर को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। होना क्या था, रणवीर ने यहाँ मार ली बाजी, क्योंकि ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ शाद और उनके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर भी रह चुके हैं। एंड ही केम फॉर हिज रेस्क्यू और अब इस फिल्म में शाहिद नहीं बल्कि रणवीर दिखेंगे लीड रोल में। पर इस फिल्म के लिए कोई लीड एक्ट्रेस फाइनलाइज नहीं की गई है। जहाँ ये रणवीर ने बाजी मार ली तो शाहिद भी कम नहीं थे, उन्होंने भी मौका देखकर चौका मार ही लिया। बैंड बाजा बारात के डायरेक्टर मनीष शर्मा की नेक्स्ट में साशा हैज बीन अप्रोच और खबरों की माने तो शाहिद ने इस फिल्म के लिए हाँ भी कर दी है, जहां उनके साथ अनुष्का शर्मा रोमांस करते नजर आएंगी। अब इस इंटरचेंज रेस में हमारे बैंड बाजा बॉय तो अब तक अकेले ही रह गए हैं, क्योंकि उनकी लीड एक्ट्रेस तो फाइनलाइज नहीं हुई है। देखते हैं अब इस गिव एंड टेक रिलेशनशिप में और क्या क्या नए ट्विस्ट आते हैं। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। अगर हम कहें कि नेहा धूपिया डजंट नो हु इज जैकलीन फर्नांडिस, तो क्या आपको यकीन होगा? लेकिन हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब एक इवेंट पर पहुंची नेहा और जैकलीन। क्या हुआ उस इवेंट में? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। Recently, नेहा धूपिया met जैकलीन फर्नांडिस at an event, जहां इवेंट खत्म होने पर जैकलीन ने नेहा के पास जाकर with a radiant smile try to have a small talk and build a cordial bond। वहीं नेहा धूपिया ने गप्पे तो लगा लिए with the same smile, but reportedly जब जैकलीन जा रही थी तो नेहा ने उनसे पूछा ये सवाल कि by the way, what was your name? Well, ये क्वेश्चन सुनकर जैकलीन को तो झटका लगा ही होगा और साथ ही आप भी सरप्राइज हो गए होंगे, क्योंकि जहां जैकलीन अपने आइटम नंबर धन्नो एंड मूवी मर्डर 2 के बाद काफी पॉपुलर हो चुकी हैं, वहीं उस इवेंट पर भी जैकलीन का नाम कई बार अनाउंस किया गया था। ऐसे में नेहा धूपिया का ये रिएक्शन कम्स एज क्वाइट अ सरप्राइज। एनीवे, जैकलीन की एक्टिंग स्किल्स माननी पड़ेगी, बिकॉज उन्होंने जो भी फील किया होगा शी डिडंट शो इट एट ऑल। इन फैक्ट शी कंटिन्यूड विद द सेम वार्म स्माइल एंड सेड थैंक्स फॉर सेइंग दैट अलाउड, लाफ्ड एंड लेफ्ट। वेल, जैकलीन के इस जेस्चर से क्या बॉलीवुड में फिर एक कैट फाइट ने ले लिया है नया मोड़? फॉर दिस वी हैव टू वेट एंड वॉच कि आगे इन दोनों बी टाउन हॉटीज की इस केमिस्ट्री में क्या नया ट्विस्ट आता है। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। Time to show you the visual of the day. ये नजारा है मुंबई के खारोड स्टेशन का, जहां विद्या पहुंची अपनी फिल्म कहानी को प्रमोट करने के लिए, वो भी फुल गेटअप में, यानी कि एक प्रेग्नेंट वुमन बनकर और अपने हाथ में अपने मिसिंग हस्बैंड अर्नब बागची की फोटो लेकर। विद्या को देखने के लिए स्टेशन पर काफी भीड़ जमा भी हो गई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे खतरों के खिलाड़ी अक्षय कुमार के लिए क्यों खास है ईयर 2012। खिलाड़ी अक्षय कुमार के लिए ईयर 2012 होने वाला है काफी खास, क्योंकि इस साल उनकी कई फिल्म्स होंगी बैक टू बैक रिलीजेस और हर फिल्म में वो नजर आएंगे बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर्स में।
अक्षय कुमार की इस साल कई फिल्में रिलीज होंगी और हर फिल्म में इनका लुक, इनका रोल होगा काफी डिफरेंट। अक्षय की इन फिल्मों की सिलेक्शन को देखकर लगता है अक्षय इस साल काफी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। बात करें इनकी फिल्मों की तो सबसे पहले रिलीज होगी साजिद खान की फिल्म हाउसफुल 2, जिसमें अक्षय का वही रोमांटिक कॉमेडी वाला अंदाज देखने को मिलेगा। फिर आएगी राउडी राठौड़, जिसमें इनके ऑपोजिट होंगी सोनाक्षी सिन्हा। अक्षय का इस फिल्म में लुक काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। इस फिल्म में अक्षय बने हैं पुलिस ऑफिसर। उसके बाद शिरीष कुंदर की जोकर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि फिल्म 3D में रिलीज होगी। फिल्म के पोस्टर्स में अक्षय का लुक भी काफी देसी नजर आ रहा है। उसके बाद अक्षय की नेक्स्ट फिल्म होगी खिलाड़ी 786, जो एक एक्शन कॉमेडी होगी। जैसा कि फिल्म का पोस्टर दिख रहा है, अक्षय इज इन फुल मूड टू डू एक्शन इन दिस फिल्म, जो अक्षय की यूएसपी मानी जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वंस अपॉन अ टाइम का सीक्वल, जिसके बारे में खबर है कि अक्षय एक गैंगस्टर के रोल में होंगे, जिसके लिए वो काफी तैयारी भी कर रहे हैं। अक्षय की फिल्मों की सिलेक्शन को देखकर लगता है that no one can stop this man from experimentation and full-on entertainment. For Salma Khan, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि इस हीरो को आई करीना के साथ रोमांटिक सीन करने में शर्म। वैसे तो करीना इंडस्ट्री के सारे खान्स के साथ फिल्म में काम कर चुकी हैं, लेकिन एक मिस्टर खान ऐसे भी हैं जिन्हें करीना के साथ रोमांटिक सीन करने में आती है शर्म। कौन है वो? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। करीना ने शाहरुख के साथ किया छम्मक छल्लो, बेबो ने आमिर के साथ की इडियट गिरी, और सल्लू संग भी रचाई प्रेम कहानी। और सैफ के साथ तो करीना का रियो और वी लव जग जाहिर है ही। लेकिन कोई ऐसा खान भी है जो करीना के साथ काम करने में शर्माता था। ये खान है सलमान खान। रिसेंटली अपने डायटिशियन रुजुता की बुक लॉन्च पर दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमें पता चला कि सल्लू को क्यों आती थी शर्म। So long, Salman and Akshay were like, yeah, they couldn't even like think of like, you know, नहीं, बेबो के साथ नहीं यार, बेबो तो बच्ची है। इस एप्रीहेंशन के पीछे वजह थी करिश्मा कपूर भी। I think we've been touchwood very fortunate कि हम that she's working with the same people that I did. It's such a family atmosphere and it's so amazing, you know. It feels nice. I mean, of course, Akshay के साथ अक्षय कुमार या सलमान हो, I think बहुत कभी-कभी अजीब भी लगता है because they've seen me in 2 pigtails and a uniform and now they're like romancing me in these sarees. कपूर सिस्टर्स जब मस्ती मजे के साथ ये इंटरव्यू दे रही थी तो करिश्मा ने दोनों बहनों की लॉन्ग इनिंग्स के लिए फैंस का शुक्रिया अदा करना शुरू किया। I think honestly, I think we've been exceptionally lucky and blessed. I think we are blessed. तभी बेबो ने दोनों को टोक दिया और थोड़ा क्रेडिट खुद के टैलेंट को भी दे दिया। God's grace and I think the audience's grace. And a little bit of talent. And a bit of talent, yeah. We totally agree, करीना। टैलेंट तो है भाई, तभी तो बॉलीवुड के सारे खान्स एक नहीं दोनों कपूर सिस्टर्स के साथ करते हैं काम। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, Mumbai. Watch the top 13 aspiring designers of the country battle it out on their first challenge on Cotton Council International presents Let's Design Season 4 tonight at 8 p.m. only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.